सो गाइस आज हम जिस सीरीज़ का रिव्यू करने जा रहे हैं वो थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा। एक तो बड़ी ही खूबसूरत सीरीज़ है और मैंने उस सीरीज़ का लिंक अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। आपको आइडिया हो गया होगा थंबनेल से। मैं हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे जो एक सीरीज़ बनी, ईरान ने जो वो बनाई, उसके डायरेक्टर फलाह सलाह शोर हैं, उन्होंने उसको डायरेक्ट किया और बड़ा ही प्यारा डायरेक्ट किया। वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो गाइस देखें, जब मैंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर सीरीज़ देखी, मुझे नहीं पता था, क्योंकि मैंने आपको अपनी लास्ट रिव्यू में भी बताया था कि मुझे नहीं पता था कि इस्लाम पे भी कुछ बन रहा है, कोई प्रोडक्शन बन रही है, क्योंकि हमें यही बताया जाता है कि इस्लाम पे आप पिक्चर्स या कुछ इस टाइप का नहीं बना सकते। तो जब पता चला कि बनी है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे और ईरान ने बनाई है और बहुत अच्छी बनाई है, तो फिर मेरा देखने का इत्तेफ़ाक हुआ। सबसे पहली सीरीज़ मैंने वही देखी, इस्लाम पे जो बनी हुई थी, और मज़ा आया देखने के बाद। और मैं मस्ट रिकमेंड करूँगा आपको कि आप जाएँ, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बेशक जाएँ, जाकर देखें। और व्हाटएवर जो भी आपका आर्गुमेंट है रिगार्ड्स इस्लाम, आप उसको साइड पे रखें और देखने जाएँ। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि क्या वर्थ इट है या नहीं है सीरीज़। एब्सोल्यूटली वर्थ इट है। आप देखें, आपको मज़ा आएगा, बल्कि अपने बच्चों को भी दिखाएँ। और करैक्टराइज़ेशन, बहुत प्यारी करैक्टराइज़ेशन है, और जिस तरह से उन्होंने सेटअप बनाया, सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से ईरान वालों ने सेटअप क्रिएट किया मिस्र का, और जिस तरह से फिर जहाँ से आप हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आए थे, मतलब इनके भाइयों ने जो उन्हें कुएँ में डाला था, वहाँ से लेकर जो उन्होंने मिस्र तक का जो सफ़र दिखाया, और उसमें जो प्रोडक्शन और सेट डिज़ाइन है, वो इतना खूबसूरत है कि कहीं पे भी आपको ये नहीं लग रहा होता कि आप जो है ना वो सीरीज़ आज 2023-22 में देख रहे हैं या 24 में देख रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप वाक़ई उस दौर में चले गए हो। और बस हाँ, इसमें एक चीज़ जो है ना मुझे वो बड़ी बुरी लगी इस सीरीज़ में, कि इन लोगों ने ईरान वालों ने फ़रिश्तों को दिखाया है। आई थिंक ये अगर ना दिखाते तो थोड़ा इसका चेहरा ब्लर कर देते या वाइट वाइट कर देते, तो वो एक जो है ना गुड गेस्चर होता, क्योंकि जो फ़रिश्ते हैं वो सिर्फ़ उनको नज़र आते हैं जो अल्लाह वाले लोग होते हैं, जैसे कि नबी हो गए। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि किसी को वो नज़र आते हैं। फ़रिश्ते देखना इट मीन्स कि आपने अल्लाह की ज़ात को देख लिया, कि जो सिवाय नबियों के किसी ने नहीं देखी। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा-सा ये एक फ्लॉ नज़र आया है, जो मैं जेन्युइन जिस बात पे बनता है वो मैं बताऊँगा आपको, कि ये एक इसमें मसला है। ओवरऑल डबिंग बहुत अच्छी है, एक तो सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे अवेलेबल है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। डबिंग बहुत अच्छी है। और तकरीबन आई थिंक 60 या 50, अब मैं शायद भूल रहा हूँ एपिसोड, वो आप देख लीजिएगा। अगर आपको बेहतर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि कितनी एपिसोड थी। मैं आई थिंक मैं भूल गया हूँ। तो मतलब कि ऐसा है कि आपको 15-20 दिन लग जाएँगे देखने में, क्योंकि जब देखने बैठते हो ना आप, तो आप स्किप नहीं कर सकते उसको। मैंने बड़ी कोशिश की है कि मैं स्किप करके देखूँ। पता नहीं, शायद ये मेरे अपने मतलब कि एक है देखने का, कि मैं स्किप करके नहीं देख सकता। मुझे लगता है कि अगर मैंने स्किप करके देख लिया, तो मैं कुछ ना कुछ मेजर मिस कर जाता हूँ। तो कैरेक्टराइज़ेशन अच्छी, सेट डिज़ाइन बहुत अच्छा किया। और एक मज़े का फैक्ट बताऊँ आपको, जब ये सीरीज़ प्रोडक्शन बन रही थी, तो जो इसका प्रोड्यूसर था, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। फिर जब ये पता चला कि भई हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे एक बड़ी ही प्यारी सीरीज़ बन रही है, तो गवर्नमेंट ने फिर इसको फंड किया, और जहाँ से वो प्रोड्यूसर ने छोड़ा था वहाँ से लेकर एंड तक, अब ये मुझे आइडिया नहीं है कि कहाँ पे उसने छोड़ा था। आई थिंक शुरू शुरू की ही थी, जो है ना एपिसोड्स, आई थिंक 10-11 बन गई होंगी उस प्रोड्यूसर के पैसे से। लेकिन उसके बाद फिर ईरान की गवर्नमेंट ने उस पे ख़र्चा किया, और उसको बड़ा ही प्यारा इख्तिताम किया उस सीरीज़ को। और कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये हिस्सा इस प्रोड्यूसर ने बनाया, तो ये हिस्सा गवर्नमेंट ने इसको स्पॉन्सर किया है। आपको मज़ा आएगा। और जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का करैक्टर जिसने प्ले किया है, उसने भी बहुत अच्छा करैक्टर प्ले किया है। और जो इसकी डबिंग हुई हुई है ना, इतनी मज़े की डबिंग है कि समहाउ कभी-कभार ऐसा होता है कि जब आप देख रहे होते हो, तो आप विजुअल से कनेक्ट हो रहे होते हो, लेकिन जब आप डबिंग
मतलब सुन रहे होते हो तो आप डबिंग से कनेक्ट नहीं होते। आई थिंक ये चीज़ मुझे जो है ना हज़रत उमर की सीरीज़ में देखने को मिली है, वो इस सीरीज़ में नहीं है। इस सीरीज़ में आपको ऑडियो भी कनेक्ट करेगी, आपको विजुअल्स भी कनेक्ट करेंगे और इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्ट करेंगे कि मतलब कि ये इसमें ना डायरेक्टर की एक आप कहें कि एबिलिटी है कि वो आपको इस तरह से कनेक्ट करवाता है। हज़रत उमर की सीरीज़ में भी मैं मतलब कि कनेक्ट हुआ, मैं रोया, लेकिन जितना जो है ना इस सीरीज़ को देखने के बाद मैं रोया हूँ ना, या देखते हुए मैं रोया हूँ, शायद मैं मतलब कि हज़रत उमर की सीरीज़ देखकर नहीं इतना रोया। क्योंकि क्यों ऐसा है कि ये डायरेक्टर की एबिलिटी होती है कि वो किस तरह से विजुअल्स दिखाता है कि वो ऑडियंस को कनेक्ट हो जाएँ। अब फराज सलाशोर नो डाउट बेस्ट डायरेक्टर है ईरान का, और ईरान का सिनेमा, इस पे भी कभी बात करेंगे ईरान के सिनेमा पे। अभी जो है ना टॉपिक से नहीं हटते। तो अच्छा, एक मज़े की आपको एक और फ़न फैक्ट बात बताऊँ। फ़राज सलाशोर अब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनकी रूह को जन्नत नसीब करे। और फ़राज सलाशोर ने जब इसकी सक्सेसफुल उनको मिली और जब उनको आइडिया हुआ कि अब हाँ, मैं और काम कर सकता हूँ इस पे, देन उन्होंने जो सुनने को मिली है बात, वो ये है कि फ़राज सलाशोर को पॉइज़न दिया गया था। और समहाउ वो कनेक्ट करता है आपके अमेरिका से, कि अमेरिका ने जो है ना वो पॉइज़न दिया क्यों? क्योंकि वो अब कुछ ऐसा बना रहे थे जो मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड मज़हब्स को डिस्क्राइब करेगा और इस्लाम को डिस्क्राइब करेगा, और उसमें पता चलेगा कि जो दूसरे मज़हब हैं ये वाक़ई ही गलती पे हैं और इस्लाम सही पे है। मतलब आप इसका जो है ना ओवरऑल चट्टा-कट्टा आप इस तरह बता सकते हैं। ऑब्वियसली इसका वर्डिंग कुछ और ही होगी, लेकिन फराज सलाशोर के बकौल खुद ये कि भई मुझे पॉइज़न किया गया है, स्लो पॉइज़न है। और वही डिस्क्राइब ये करते हैं कि जहाज़ में उनका जो कपड़े हैं वो एक्सचेंज हो गए थे। मतलब जो उसके वो होता है बैग, वो एक्सचेंज हो गया था। देन वो जब मिला तो जैसे ही उन्होंने वो कपड़ा पहना जो वो उस बैग में था, उसके बाद उन्हें खांसी वगैरह और इस टाइप का सीन हो गया था। खैर, ये इस फन फैक्ट को माइंड में रखकर अगर आप देखेंगे तो आपको और मज़ा आएगा देखने का। और जो म्यूज़िक है, मतलब कि जो बैकग्राउंड पे म्यूज़िक चलता है वो इतना कनेक्ट करता है कि मतलब अगर आपने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की के ऊपर जो उनकी ज़िंदगी जो भी मतलब बेचा गया मिस्र में और फिर बादशाह बने मिस्र के, अगर आपने पढ़ी हुई है तो आपको इतना मज़ा करवाएगी वो स्टोरी। और जो उसका साउंड है वो इतना कनेक्ट करता है कि मतलब कि एक-एक चीज़ जो है ना डायरेक्टर ने बड़े सोच समझ के एडिटिंग करवाई, सोच समझ के उसने जो है ना शॉट्स लिए, इवन हर लिहाज से वो परफेक्ट सीरीज़ अगर आप कहें तो वो है। सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, उस टाइम के हिसाब से बहुत अच्छी है। और हाँ, बस थोड़ा-सा क्वालिटी का आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो हम लोग 4K में प्रोडक्शन देख रहे होते हैं। तो अगर आप क्वालिटी को फुटेज क्वालिटी को अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ करके देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और कमेंट्स में मैं आपका ज़रूर वेट करूँगा कि आप जब अगर जिन्होंने नहीं देखी वो देखें, और देखने के बाद आकर मुझे लाज़मी बताएँ कि कमेंट्स में उनको कैसी लगी। जो भी मेरे वीडियो के थ्रू गया है अगर देखने, तो वो रिक्वेस्ट है कि आकर ज़रूर कमेंट्स में बताएँ कि उसको कैसी लगी। 10 आउट ऑफ जितना भी आप रेट देना चाहें, मैं ज़रूर आपका कमेंट्स पढ़ूँगा। और मस्ट रिकमेंड है बच्चों को भी दिखाएँ। इस्लाम की हिस्ट्री आपको पता चले कि हमारे नबियों ने कैसे कुर्बानियाँ दी, अपने आप को सैक्रिफ़ाई किया इस्लाम बढ़ाने के लिए। तो गाइज़, ये थी वीडियो जो मैंने आपको वादा किया था आपसे कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पे भी मैं एक सीरीज़ लेके आऊँगा, उसका रिव्यू करूँगा। तो वो मैंने कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। मुझे मंसूर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।